नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस हफ्ते के टॉप 60 एमसीक्यूज करंट अफेयर के क्वेश्चन जो देश विदेश और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े होंगे, है ना। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। छत्तीसगढ़ के चयनित युवाओं को पॉलीमेटिक कंपनी द्वारा प्रशिक्षण के लिए किन देशों के वैश्विक प्लांट में भेजा जाएगा? तो चयनित युवाओं को जो है पॉलीमेटिक कंपनी द्वारा कहाँ भेजा जाएगा? एस्टोनिया, सिंगापुर और फ्रांस, दैट इज ऑप्शन बी। नवंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही जवाब होगा इसका दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक शर्मा जी को है छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट चुना गया है ना। नए श्रम सुधारों के तहत निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को शामिल किया गया है? पहला, महिलाओं को कम काम करने के अधिकारों और सुरक्षा का विस्तार। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी अर्थात मिनिमम वेजेस के लिए वैधानिक समर्थन। तीसरा जो है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत, है ना। तीनों प्रावधान जो है शामिल किया गया है नए लेबर रिफॉर्म्स में, है ना। हाल ही में संपन्न हुई 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉश फर्नांडिस ने जो है 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने कोपरा जलाशय को रामसर स्थल घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह जलाशय किन दुर्लभ पक्षियों का बसेरा माना जाता है? तो यह जो जलाशय है रिवर टर्न, कॉमन पोचार्ड और इजिप्शियन वल्चर, इन तीनों पक्षियों का यह जो है बसेरा माना जाता है। कौन सा? कोपरा जलाशय, है ना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा में जो है ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के पारंपरिक हथियार दावों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा इसका अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक हथियार को जीआई टैग मिला है। हाल ही में खबरों में रहे काशी तमिल संगमम के नए चरण की मुख्य थीम क्या रही? सही जवाब होगा इसका चलो तमिल सीखें। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संभव को माओवादियों के खात्मे के लिए चलाया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन संभव। हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो 53वें सीजीआई के रूप में शपथ लिया। हाल ही में किस देश की महिला टीम ने कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत की महिला कबड्डी टीम ने जो है कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 13 साल की खोज के बाद रेफ्लेशिया हेसेल्टी नामक दुर्लभ फूल को किस स्थान पर खोजा? सुमात्रा, इंडोनेशिया पर में इसकी खोज की हुई है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई पहल जिंदगी मुस्कुराएगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज और सर्जरी करना। हाल ही में संपन्न हुए प्रथम T20 नेत्रहीन महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय टीम ने जीता है, भारतीय महिला टीम ने जीता है। हाल ही में लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टेपन ने जीता है जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर स्थानीय आगंतुकों की निगरानी के लिए इनर लाइन परमिट प्रणाली में व्यापक डिजिटल सुधार की घोषणा की है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। EILP लागू किया है। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित बीमा कानून
संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव किया गया? तो 100% एफडीआई करने का प्रस्ताव किस क्षेत्र में? इंश्योरेंस के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के सेक्टर में। ठीक है। मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन अनिवार्य कर दिया है? सही जवाब होगा इसका नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS। हाल ही में ONGC ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किस राज्य में 62 भूतापीय स्रोतों की पहचान की है? उत्तराखंड में पहचान की है। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, किसकी याद में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नपूर्णा देवी द्वारा हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी द्वारा लॉन्च किए गए नई चेतना 4.0 राष्ट्रीय अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विमोचित पुस्तक रंगोली रूप स्वर लय की भारतीय सिनेमा के विहंगम शिखर व्यक्तित्व किन दो संस्थानों का संयुक्त प्रकाशन है? ये पूरी रचना है यहाँ तक। तो ये जो है प्रकाशन विभाग निदेशालय और FTII पुणे का जो है संयुक्त प्रकाशन है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को किस स्थान पर संबोधित किया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। आगामी दिसंबर में आयोजित होने वाले निवेशक शिविर का आयोजन किस स्थानों की संयुक्त पहल है? किन संस्थानों की संयुक्त पहल है? तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण और सेबी की संयुक्त पहल है। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकता कानून में संशोधन करने वाले विधेयक C3 को मंजूरी दी है? तो कनाडा ने जो है C3 को मंजूरी दी है। हालिया क्रिजिल के अनुसार NBFC के असेट्स अंडर मैनेजमेंट में तेज वृद्धि के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो खपत में बढ़ोतरी, GST सुधार और महंगाई में कमी आना, तीनों कथन जो है, तीनों कारण जो है सही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से राज्य में किस राष्ट्रीय संस्थान की मांग की है? तो निफ्टेम की स्थापना की मांग की है। हाल ही में किस देश से रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के लिए 8 चीते लाने की स्वीकृति मिली है? तो बोत्सवाना से 8 चीते लाने की स्वीकृति मिली है। कहाँ लाए जाएंगे? रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस देश ने सेंझाऊ 22 नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो चीन ने जो है सेंझाऊ 22 नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी आधिकारिक तौर पर किस शहर को सौंपी गई है? तो जो ये है अहमदाबाद को 2030 का राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम। CRE रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में PM 2.5 का स्तर कितना दर्ज किया गया? 33 दर्ज किया गया। भारत का मानक कितना है? 40 है, अर्थात बहुत ही अच्छी स्थिति में है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में ग्रेन ATM शुरू करने का निर्णय लिया गया। ग्रेन ATM शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राशन दुकानों के खुलने का समय का इंतजार खत्म करना, राशन दुकानों में कम तोलने की शिकायत कम करना, अंडरवेट की शिकायत, और 24 घंटे राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उपर्युक्त सभी कथन जो है इसके उद्देश्य हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 60वीं अखिल भारतीय DGP IGP कॉन्फ्रेंस
का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नया रायपुर में किया जाएगा और अभी चल भी रहा है। नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए आने वाले हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य अतिथि होंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल, तीनों रहेंगे मुख्य अतिथि। भारत स्काउट गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबोरी का आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित है? तो छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी मिनी स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो मिनी स्पेस टेलीस्कोप का नाम है मीरा, MIRA। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल ग्रह पर स्थित 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किस प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो MS कृष्णन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? 7,280 करोड़ राशि की योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में चर्चा में रहे मेघदातु बांध परियोजना को लेकर किन 2 राज्यों के बीच विवाद है? तो मेघदातु डैम परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है विवाद है। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे चुना गया? तो रोहित शर्मा को जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर चुना गया है। हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर मिनी लाइटनिंग या विद्युत विसर्जन की घटना दर्ज की? तो परसिवरेंस रोवर ने। राष्ट्रीय ध्वज को रिसाइकिल करने की यह आधुनिक तकनीक किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? IIT दिल्ली ने इसे विकसित किया। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नंबरों के सत्यापन और धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? MNB। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा जो कि 77 फीट की है का अनावरण कहाँ किया है? दक्षिणी गोवा में किया है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम-1। हाल ही में यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इंडिया ने छत्तीसगढ़ के किस महिला खिलाड़ी को राष्ट्रीय कोच के पद पर नियुक्त किया है? तो टिकेश्वरी साहू को राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है और ये कहाँ भी वर्तमान प्रशिक्षक हैं? गीदम दंतेवाड़ा में प्रशिक्षक हैं। हाल ही में रायपुर के किस महाविद्यालय में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के तहत शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? दुर्गा महाविद्यालय में। छत्तीसगढ़ का पहला IMD डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? रायपुर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुई महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी को सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी बनी है ना? मेगा नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। सबसे महंगी खिलाड़ी कितने में बिकी है? 3 करोड़ 20 लाख में बिकी है ना? कौन खरीदा है? UP वॉरियर्स। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? तो टेक्सटाइल योजना में सेक्टर में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है टैक्स रेम्स योजना को मंजूरी दी गई है। और अभी ये जो सवाल था ये 60वें नंबर का था। वीकली रिवीजन अभी हमने किया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। हमारे इस YouTube चैनल को जो है आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी हमारे क्लासेस आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ।